दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिढौरा रेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पर थाना प्रभारी सिढौरा प्रमोद कुमार के द्वारा राजनीतिक व सामाजिक लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है समाज में बढ़ते नशे पर रोक लगाना व उसके अलावा अन्य जो अपराध हैं, चोरी या उसके अलावा जो गोलियां चलने की वारदातें या किसी भी तरह के जो अन्य अपराध हैं, उन तमाम अपराधों पर रोक लगाने को लेकर सहयोग की अपील थाना प्रभारी ने की है। साथ ही मेन मार्केट में जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील करते हुए जो उनके सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको सड़क की तरफ उनका मुंह करने की अपील करते हुए कहा कि आप अगर इन कैमरों का एक फोकस सड़क की तरफ कर दें तो जो चोर हैं या चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हैं उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इस मीटिंग के दौरान सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने भी अपने विचार साझा किए हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो बने रहे आप अंत तक और सुनिए क्या कुछ कहना है थाना प्रभारी व अन्य लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी। मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। एक तो पुलिस पे सबका विश्वास टूट चुका है। मेरी बात आज इससे पहले जो एक दो SHO आए, 10% SHO ठीक है, बाकी सारे भाषण देकर जेब और जेल चले जाते हैं। तो हमें आपको लग रहा है अभी शायद आप इस पे खड़े उतरो। हमारे एक दो पॉइंट कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तो ये सड़क देख लो, आधा क्राइम रुक जाएगा हमारे शहर में से। ये पटड़ी वाली सड़क देख लो, आधा क्राइम रुक जाएगा। और गलतियां हमारी है, हम लोग इस पास करते हैं लोगों की। परसों पीठ थी शनिवार को, सुबह से फोन आने लगे रही, कल की भी उसी हिसाब में आप पीठ नहीं लगने दे। हमारे लोग भी सिफारिश कर रहे हैं। हमारे लोग सिफारिश अपने 500 रुपए के लालच के पीछे। पहले तो आप अपने आप को सुधारो। अच्छा, मोटरसाइकिल मैंने मेरे पास किसी हिसाब पर मोटरसाइकिल पकड़ लिया, ऐसे चौके तैयार ना इसके नंबर प्लेट है ना इसके अंदर पटाखे भी बज रहे, बताओ मैं क्या करूंगा। अच्छा, हमें तो वोटों के हम तो क्या छोड़ते हैं, तो गलत है ना। सब पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अच्छा नहीं, एक बस स्टैंड का इशू ऐसा चलो, यहाँ तो जो इशू है सारे मेन है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक तो ये यहाँ वाला कर दो, एक नशे वाला नशा ये मेरी खुद आप ये लोग तो जो नहीं है, हमारे कोल्ड स्टोर में 1.5 लाख रुपए की चांदी पकड़ के मैंने वीडियो में दी, डेमो में से थी 3 चक्कर काटे, वीडियो SHO को दे दी। SHO का किसी साहब है, DSP को दी, SHO किसी साहब है 5 दिन में आपको भर ले। नहीं डेको की फोटो भी, ड्रेस भी, ये एक दिन ड्रेस 5-6 दिन तो बदल देनी, पकड़ के बदले, कोई बात नहीं, आज तक नहीं पकड़े। मेरे पंप से स्टेपनी उतार के लेके हमने खुद पकड़ के दे दिया जी वो चोर है। किसी साहब छोटो गरीब आदमी है और 10 किलोमीटर रोड आगे लेके वो चोर वो पुलिस अगर इनके साथ मिल जाएगी हम क्या करेंगे लोग। तो सबसे पहले आपको यही कह सकते हो, अपना हाल करो विश्वास, तब लोगों को आगे आपके प्रति कुछ आएगा। नहीं लोग डरते हैं आपके वजह जाते हो, कुछ है नहीं है। देवतुल्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। जो वसीम साहब ने कहा अभी पुलिस का, जनता का जो विश्वास है पुलिस से उठा हुआ है। मैं आपको देखो वही काम करूंगा, वही आपके सामने विचार रखूंगा अपने, और वही बात करूंगा जिस बात पे मैं खरा उतर सकता हूँ। हवाई फायर नहीं करूंगा। सबसे बड़ा तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जो आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। और मैं इतनी जल्दी नहीं कह सकता कि मैं 1 मिनट में हवाई फायर कर दूंगा, अभी 2 दिन में ये काम कर दूंगा, 4 दिन में कर दूंगा। मैं पहले अपने थाने की व्यवस्था सही करने पे लग रहा हूँ। आप थाने में अकेले विजिट करके भी दे सकते हो। पहले मैं अपने परिवार की व्यवस्था ठीक करूंगा, जब भी मैं पब्लिक के बीच में खड़ा उतरूंगा। मैं अपने पूरे थाने का सिस्टम देख रहा हूँ, अभी क्या इसमें ऐसी क्या खराबी है। पहले जो आप लोगों ने विचार रखे होंगे पुलिस से विश्वास पब्लिक का उठ गया, तो उस पर मैं 3-4 दिन से मेरी पोस्टिंग हुई है। नंबर 1 तो अभी थाने में मेरे जो पोस्टिंग स्टाफ है वो बहुत कम है, कुछ बदल गया है, कुछ वैसे केस में आ गया है। तो मैंने साहब से भी रिक्वेस्ट की हुई, SP साहब से, कि मेरे को 3-4 दिन के अंदर मुलाजिम मिल जाएंगे। जो पॉइंट रखे 1 by 1, फिर मैं आपके पॉइंटों पे जो खरा उतरूंगा। नंबर 1 मैं आपके सामने नशे की बात रखूंगा। जो आपने नशे की बात कही, नशे से हमारा समाज उल्ट हो रहा है, क्योंकि चोरी चकारी, किसी की लड़की को लेके दौड़ना, वही बात आती है कि नशेड़ी था, ये चोरियों की नशेड़ी था, जिसके छत पे कूद के नशेड़ी था। हर प्रकार की समस्या नशेड़ी से स्टार्ट हो रही है। ये नशा कहाँ से पैदा हुआ? हमारे समाज में चंद व्यक्तियों ने स्टार्ट किया है। कोई भी मोहल्ला, सभी मोहल्ले के बैठे होंगे, हर मोहल्ले में कोई ना कोई नशा बेच रहा होगा और नशा पी भी रहे होगा। शराब का सेवन है, चलो ठेके खुले हैं, लेकिन
जो ओपन सार्वजनिक स्थान पे पी रहे हैं उनके लिए हम इस पे सख्ताई करेंगे। जो ड्राई नशा है, सूखा नशा, यो एक मौत की तरफ ले जाता है। जब हम गाड़ी ड्राइविंग करते हैं ना, हम आके देखते हैं ना कि गाड़ी मेरी कहीं के लगना चाहिए, लेकिन नशा जो ड्राई नशा हम यूज कर रहे हैं वो मौत है। हम अपने मोहल्ले में, पड़ोस में एक सभी जो नशा कर रहे हैं, एक बार उनको ये कहें अभी भाई ये नशा मौत की तरफ ले जाएगा आपको भी, आपके परिवार को भी, ये नशा छोड़ो। अगर वो नशा नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा नंबर तो सभी के पास होगा जो व्यक्ति बैठे हैं, 88,126 यही नंबर है। तो इस नंबर पे गवर्नमेंट ने भी, हरियाणा सरकार ने भी अब सिविल अस्पताल के अंदर एक काफी 50-60 बेड का एक वो सेंटर बना दिया है, जिसमें ओनली फॉर नशेड़ियों का इलाज होता है उनका, लेकिन परिवार का व्यक्ति उनके साथ रहेगा जब भी उसका इलाज होएगा। अकेला हम छोड़ के आ जाएंगे वहां पर तो नहीं। तो नशे के जो बेच रहा है नशा, मैं ये गारंटी 100% देता हूं, अगर किसी पब्लिक वाले ने मेरा सहयोग किया। देखो पुलिस अकेली काम नहीं कर सकती, पुलिस में 5 आदमी पोस्टेड है, 10 आदमी पोस्टेड है, ठीक है जी। नशा बेचने वाले बहुत है। हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर मोहल्ले के मुजीज व्यक्ति का पुलिस को सहयोग चाहिएगा। अगर मेरे को आपका सहयोग मिलेगा, मैं ये वादा करता हूं, एकदम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगली मीटिंग में आप अपने मुंह से कहोगे अगर SHO ने कुछ कहा था और उस पर 10%, 20%, 30% कुछ काम हुआ। अगर नहीं हुआ ना तो मैं भी सोचूंगा अपनी ट्रांसफर अपने आप ही करा लूंगा यहाँ से। देखो जो वादा मैं आपके सामने करूंगा मैं उस पर खरा उतरूंगा, चाहे मेरे को रात दिन आपकी सेवा में लगना हो, मेरे को कोई वो नहीं। आप इससे पहले मेरी छप्पर में पोस्टिंग थी, इससे पहले मेरी 10 महीने छप्पर में पोस्टिंग रही है। अभी आप वहाँ की जनता से या किसी से पूछ सकते हो, मेरे को किसी चीज का लालच नहीं। भगवान ने हर प्रकार से मेरे को संपन्न बना रखा है और मेरे को हर चीज की संतुष्टि है, परिवार से, बच्चों से, और हर प्रकार से, जमीन जायदाद से हर प्रकार की संतुष्टि है। मैं ना ही इन चक्रों में पड़ता और ना ही पड़ूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती होगी, अगर मैं चालान काट रहा हूँ ना, विदाउट नंबर प्लेट के या ट्रिपल सवारी के चालान कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। मेरी ये विनती, अगर मैं चालान कर रहा हूँ तो विदाउट नंबर प्लेट या ट्रिपल सवारी का करूंगा। मैं कोई हेलमेट नहीं देखूंगा, RC नहीं है उसको भी छोड़ दूंगा। मैं पब्लिक के बीच में कह रहा हूँ, अगर इस ऑफेंस में पकड़ता है, मेरे को कोई चालान करना देख लेगा तो मेरे को आप टोक सकते हो। कि आपने मीटिंग में कहा था, मेरा नंबर 1 चालान करते एक ही 3 पॉइंट है। किसी ने मुंह पे कपड़ा बांध रखे होगा उसका चालान करूंगा। ट्रिपल सवारी अगर मजदूर होंगे तो उसका चालान नहीं करूंगा, यह भी गारंटी है। मजदूर क्या होता है कि 2-2 3 करके इकट्ठे बैठ जाते हैं, 500-500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, उन पे नहीं जाने का साधन होता, वो 3-3 करके चले जाते हैं। फुकरापंथी टाइप के 3 लड़के होंगे, चालान 100% चालान होगा। कोई अगर मैं बस फोन भी नहीं सुनता उस टाइम में, क्योंकि ऐसा कोई बात कह देता है कि मैं तो फलाना हूँ जी, फलाना हूँ, सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। जिस दिन चालान काट रहा था, नो फोन, कोई फोन की वो नहीं। मैं तो वैसे तो फोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ वैसे तो मैं जिस टाइम चालान काटूंगा, भेज दूंगा मशीन लेकर इसका चालान करो भाई, और उसका चालान 100% चालान होगा उसका। रोड की बात मैं आपको बताऊंगा, रोड की बात देखो एकदम मैं भाई चला रखे हैं, वो जाएंगे कहाँ से? बाईपास से तो है, बाईपास से तो जाएंगे। बनाई इसलिए बस मैं पहले वही चूज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। एकदम मैं उधर का भी ले लो, इधर का भी ले लो, मैं सारी तरफ का नहीं कर सकता। पहले मेन मार्केट वाला, इस पे एक्शन लूंगा। पहले इसका कवर हो जाएगा, जब उनको पता बोर्ड लगवा देंगे इसमें, इस टाइम से इस टाइम तक इसमें बढ़ना वर्जित है। लग रहे ना? जो इसके दौरान बढ़ेगा उसका चालान 100% चालान हो। एक भी डंपर छूट गया ना, अगर आपने सूचित किया तो आप मेरे को टोक सकते हो डंपर कैसे छूट गया, ठीक है ना जी, उसका चालान होगा। मेरा मेन निवेदन ये था, जो मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ से, मैंने एक देखा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। भीड़ किस वजह से रहती है? ये जो दुकानदार भाई है, मेरी उनसे एक अपील है, जो दुकानदार भाई है उसको दुकान, उनका सामान बाहर निकल जाता है, कुछ अपने अपने व्हीकल खड़े कर लेते हैं, दोनों साइड में हो जाते हैं ना जी। उनसे निवेदन है, कृपया एक अपनी सीमा निश्चित करें।
दुकान से हमने 3 फुट सामान बाहर रखना है तो 3 फुट ही रखो। अगर हम कोई 8 फुट निकाल रहा, कोई 10 फुट निकाल रहा, फिर आगे गाड़ी खड़ी हुई, रोड तो ब्लॉक होगा। हमारे रोड इतने चौड़े नहीं है, उससे पब्लिक में भी बड़ी परेशानी होती है। कुछ कस्टमर आएंगे, आप कस्टमर को ये तो नहीं कह सकते आप आगे भाई गाड़ी यहाँ ना खड़ी करें। अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो, कस्टमर की खड़ी हो जाए, रोड बिल्कुल ब्लॉक होगा, उसमें कोई एक दूसरे की गाड़ी क्लोज भी हो जाती है, वो भी होता है। सभी दुकानदारों से मेरी अपील है कि एक सड़क के हिसाब से अगर की कोई गाड़ी पार्किंग नहीं हो, आपको मेरा सहयोग करना, क्योंकि अगर हम इस पर अमल करेंगे ना, हमारा ही फायदा है। हम बिल्कुल ओपन रोड हो जाएगा, हमारा आने जाने में कोई समस्या नहीं रहेगी। किसी पे कोई कस्टमर आएगा, कोई आएगा वो। दूसरा सभी से निवेदन है कि कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं अपनी दुकान पे फोकस किया हुआ है। जहां हमने 3 कैमरे लगाए, 4 कैमरे, एक थोड़ा कैमरा सहयोग के लिए लगा लो, ताकि आएगा कोई क्राइम करता है, कुछ करता है, अगर सभी कर देंगे ना, जो विदेशों में है 100% कह रहा, कोई भी मुलजिम आपकी नजर से बच के नहीं जाएगा। विदेशों में ऐसे ही होता है, पुलिस बैठी है, कंट्रोल कर रही है एक जगह, रोड पे कोई चलान नहीं कर रहा उनका, कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कैमरों की वजह से, ओनली फॉर सीसीटीवी। आप लोगों से निवेदन यही है, कैमरा तो 4-15 रुपए कैमरा, डीवीआर तो ऑलरेडी लगे हुए है ना, एक कैमरे का फोकस सड़क पे दिखा दो। रात्रि के समय गश्त जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक जो नशे का जो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह चोरियां भी हैं। ये चोरियां भी इसी वजह से हो रही हैं। और शहर के अंदर मतलब इस टाइम ये कोई मतलब ये दिक्कत है, आप किसी चौक पर रात को चले जाना, ऐसे चौक पर रात को आपको नशे वाले मिले। ठीक है जी। नंबर 1, नशेड़ी का अगर किसी से पीने वाला है, कुछ मिल गया, अब सरकार ने हमारे को बहुत अच्छी नए कानून में एक पावर दी है। उसको ये नहीं कहेंगे आप पब्लिक वाले, अभी नशेड़ी अभी दिया था जी, और उस पर रत्ती भर थी, लेकिन पुलिस ने तो पता नहीं क्या लेके छोड़ दिया होगा। अगर एक भी व्यक्ति आपको कह देगा, अगर हम पुलिस को दे के आए थे और उसने कह दिया कि कोई ऐसे शरारती होता है, हमने उसको डिटेन कर दिया, 24 घंटे के लिए हमने डिटेन कर दिया। उसको डिटेन करना 24 घंटे के लिए हवालात में ही रहेगा, पूछताछ करेंगे, उसका जड़ तक जाएंगे। अगर ये बेच रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, हर प्रकार की इससे छानबीन होगी 24 घंटे के दौरान। अगर वो प्रॉपर पहले से ही एब्सुल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, नहीं 24 घंटे के अंदर पूछताछ करके उसको वार्निंग देके, अगर नशेड़ी नशा कर रहा है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, लेकिन उसका परिवार का सदस्य साथ होगा। अगर वैसा होगा तो उसको वार्निंग देके 4 व्यक्तियों के सामने साइन करा के उसकी जिम्मेवारी पे 24 घंटे के बाद, वो भी एट द स्पॉट नहीं, अभी आप देंगे और वो छोड़ दिया और वो बाहर आके कहेगा जी हम तो पुलिस को पैसे दिया है। ऐसा अगर हो जाता है तो 100% अगर मेरे किसी मुलाजिम ने कर दिया, कुछ कर दिया, उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूँ। ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गया आपके, चलान वाला हो गया। दूसरा, 6 महीने पहले डीजी ट्रांसपोर्ट को, जीएम रोडवेज को पत्र के ईमेल के माध्यम से सूचना दी, फोटोग्राफ्स भेजी, तो डीजी साहब ने जीएम साहब को इसके लिए लिखित आदेश किए हुए हैं, मेरे पास उसकी कॉपीज भी हैं, और जीएम साहब ने रोडवेज बस अड्डा इंचार्ज को भी वो कॉपी मार्क की हुई है। 6 महीने उसका असर रहा भी है, बसें बिल्कुल बाहर खड़ी हुई बंद हो गई। लेकिन फिर कुछ प्राइवेट कह लो या निजी बसों वाहनों ने अपनी बसें बाहर खड़ी करनी शुरू कर दी। यात्रियों की मुसीबत ये भी है कि जब बस मिलेगी ही बाहर से, वो करेगा भी क्या। बसें अगर अपने निर्धारित समय पे और अपने सही स्थान पे खड़ी होंगी तो यात्री बाहर खड़ा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, नगर पालिका के हमारे कुछ मेंबरान बैठे हैं यहाँ पे, वो आपसे संबंधित रहेंगे, नगर पालिका से संबंधित है। कल नगर पालिका ने बाजार के अंदर, चाहे वो ABCD कोई भी दुकानदार था, रेडी वाला था, फड़ी वाला था, 25-25 हजार रुपए के पॉलीथीन के डिस्पोजल के चलान काटे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या उसका दोषी वो सिर्फ बेचने वाला है? उसका दोषी यूज हम भी करते हैं, यूज आप भी करते हैं। डिस्पोजल के बिना कहीं भी कोई दुख सुख ब्याह शादी कहीं भी कोई काम नहीं चलता। लेकिन क्या उसका सिर्फ दोषी एक दुकानदार ही है? उसका बनाने वाला कोई दोषी नहीं है? नगर पालिका उसके लिए क्यों नहीं एक सूचित करती पहले? क्यों नहीं दुकानदारों की मीटिंग बुलाती? क्यों नहीं उनको पहले उजागर करती इसके बारे में? क्यों नहीं उनको एक चेतावनी दी जाती? लेकिन डायरेक्टली जाके दुकान के अंदर 5-7 आदमी घुस गए और 25-25 हजार रुपए का, और वो डिस्पोजल, वो खाने पीने की चीजें
उस ट्राली में लोड करके लेके गए जिसमें सारे शहर का गंद जाता है। अगर मैंने वो चालान भर भी दिया और मेरे को नगर पालिका ने वो सामान वापस दे दिया, वो सामान मैं आपको बेच दूंगा। वो खाने की चीजें इस्तेमाल करने के लायक रहेगी वो। नगर पालिका के हमारे बहुत से बैठे हैं यहाँ पे। इस चर्चा का कोई फायदा नहीं है। हम जो हमने क्योंकि नगर पालिका का हमारे बहुत से अधिकारी बैठे हैं। अच्छी बात है। आपने बस स्टैंड वाला कहा, बस स्टैंड पे मैं अपना मुलाजिम लगा दूंगा। जो बसें बाहर खड़ी होंगी उनको एक बार समझाऊंगा, अगर नहीं रोकेंगे उनके चालान करूंगा, रॉन्ग पार्किंग के चालान कर दूंगा उनके। जो पब्लिक है उनको पत्रकार बंधु बैठे हैं, इनके माध्यम से उन तक संदेश चला जाए। जो बाहर बस स्टैंड के खड़े होते हैं वो कृपया बस स्टैंड पे ही प्रॉपर खड़े हों और बसें भी अंदर ही लगेंगी। अगर बाहर खड़ी हुई तो एक दिन समझाऊंगा, दूसरे दिन उनके चालान ही करूंगा, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। वो सहयोग किस लिए, अगर मैं चालान करूंगा, वो कहते हैं मैं स्ट्राइक करूंगा, तो मैं उसका बढ़िया काम कर दूंगा, लेकिन आप उसमें हुआ होंगे। अभी हम पब्लिक परेशान है जी, इसलिए पुलिस चालान कर रही है। कुछ कहने लग जाते हैं ना कुछ आदमी, पुलिस वैसे परेशान कर रही है, देखो इनके बसों में चालान करने लगी। ठीक है ना जी। और एक पॉइंट आपका बसोड़ा हो गया, बसोड़ा इसको 3-4 दिन के अंदर सुचारू रूप से कर देंगे।